अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आबिद अंदली और मैं मौजूद हूँ मेजर जनरल एजाज अवान साहब के साथ। इस वक्त नाजरीन 40 रोज़ से ज़ायद अरसा गुजर चुका, एक गैर यकीनी की सी कैफियत जन्म ले रही है। दिन ब दिन हालात कशीदा होते जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की हालत की बात करें और इस तरफ भी जो पाकिस्तानी है, जो कश्मीरी कम्यूनिटी है वो बेताब है। कुछ लोग ये शिकवा भी करते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत की कोई वाज़े हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिर आखिर पे ये भी बात करेंगे कि इमरान खान जो अमेरिका जा रहे हैं, उस दौरे को लेके ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप बताइए कि हुकूमती इक़दामात से आप मुतमिन हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को जो चीज़ करनी चाहिए थी फ्रंट फुट पे जाने के लिए, जो हालात का तकाजा था, शायद उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही। नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त तक जो हुकूमत की पॉलिसी है ये बड़ी दुरुस्त है। देखने की बात ये है कि हुकूमत इस वक्त, देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने असेंबली में कहा और उस बात पे शोर मच गया, आप डे वन पे वॉर की ऑप्शन या उस तरह की ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैलेंज, जैसे पहले हमने एक दो दफ़ा बात की थी कि थ्री फोल्ड है। एक तरफ एक लीगल इशू है, दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल इशू है और तीसरा एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है। अब इन तमाम को हैंडल करने का अपना एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इशू को और ह्यूमन राइट्स के इशू को वो लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मनूवर माउंट किया है, जिस तरीके से वो दुनिया के ममालिक में राब्ता कायम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, जेनेवा कमीशन के सामने उन्होंने बात को उठाया है, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात हुई है, फिर अमेरिका में बात हुई है, मुसलसल जो दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, हेड ऑफ स्टेट के साथ खुद प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही एक लीगल तरीका है। दूसरा तरीका है कि उन्होंने उस लीगल इशू को, जिसमें कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी ने जो लोगों की नेशनलिटी बदल के रख दी, उनको इंडियन नेशनल बना दिया, कश्मीरियत उनकी ख़त्म कर दी, तो उसको चैलेंज करने का जो फोरम है वो यूनाइटेड नेशंस ही है। उस बात पर बात उठाई गई है। अभी जनरल असेंबली का इजलास होगा तो वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर उठाएंगे। तो ये वो तैयारी है जिसको करना ज़रूरी है, ये वो शराइत हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, ये वो अदारे हैं और पार विल्डर्स हैं जिनको एक वक्त मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि क्या इस आगाही का असर क्या होता है, ये अदारे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या ये हिंदुस्तान को मजबूर करते हैं कि वो 5 अगस्त से पहले वाली सिचुएशन पे वापस चला जाए। इस पे उसको मजबूर कर सकता है सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन, जिनके रेजोल्यूशन को हिंदुस्तान ने मेंबर होने के बावजूद वायलेट किया है। और ह्यूमन राइट्स को वायलेशन या अब्यूज़ को रुकवाने के लिए जो दुनिया का एक दबाव है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक दबाव है, वो और जो मुख्तलिफ ताकतें हैं वो उसको मजबूर कर सकती हैं। तो अगर ये दोनों काम हो जाते हैं, कर्फ्यू उठ जाता है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ रुक जाती है और 370 और 35A दोबारा से इन्वोक हो जाता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री है। शायद हालात फिर जंग की तरफ जाने की बजाय फिर डायलॉग टेबल की तरफ जाएंगे और यही वो इक़दामात हैं जो पाकिस्तान चाहता है कि इन पे अमल दरामद हो जाए। सर, इंडिया के चीफ ने ये धमकी दी कि हम आज़ाद कश्मीर को लेने की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारी गवर्नमेंट चाहे तो हम उसमें फ़ौजें उतार देंगे। तो आप समझते नहीं है कि एक तरफ से ये थ्रेट है, दरअंदाजी है, एक कश्मीर को एनेक्स कर दिया उन्होंने, खुद किसी कानून का सहारा नहीं लिया है कुछ? नहीं, ये ऐसी बात नहीं। इसको आप यूँ देखें, जब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा कि हम कश्मीरियों को उनके हकूक़ दिलवाने के लिए आखिरी आदमी, आखिरी बुलेट और आखिरी सांस तक जंग करेंगे, तो दूसरी तरफ एक इससे बड़ी आर्मी बैठी है, तो उन्होंने भी समझा कि हम भी अपना फ़ौजी मौक़िफ़ बयान कर दें और उन्होंने भी वही बात की जो एक्सपेक्टेड थी। तो मैं नहीं समझता कि ये डायरेक्ट थ्रेट है जंग के लिए। वो अपने तौर पे अपना रिज़ॉल्व ज़ाहिर कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी अपने रिज़ॉल्व का इजहार कर रही है। दोनों तरफ मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का फैसला सिविल हुकूमतों ने करना है। ये बात हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर है 40 रोज़ हो गए, इससे आगे बढ़ रही हैं बातें दिन ब दिन। अगर वो सारे फोरम्स नाकाम हो जाते हैं और फिर जंग की कोई सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है आपको? तो देखें, अब यही एक चीज़ है जिसका मुझे ख़तरा है कि अगर इंटरनेशनल ज़मीर नहीं जागता, जो मुक़्तदर अदारे हैं
इस लीगल एतबार से या ह्यूमन राइट्स के एतबार से अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करते, हिंदुस्तान पर वो डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं डालते कि वो रिवर्स करे, तो फिर पाकिस्तान एक तीसरे स्टेक होल्डर की हैसियत से खामोश तमाशाई बना नहीं रह सकता। फिर उनको अमली इक़दामात उठाने पड़ेंगे जिनमें मिलिट्री ऑप्शन एक ऑप्शन है। तो हम पहल कर सकते हैं सर? नहीं, देखो, पहल करना या इंडिया अगर हालात को काबू ना रख सके और कश्मीर में स्ट्रगल इतनी तेज़ हो जाए कि वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश करे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर करे जैसा उसने पुलवामा के बाद किया था, तो एक तरीका ये है कि उस तरीके से जंग में हम जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ होने वाले मजालम ना रुकें, कश्मीर के लोगों की जो उनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो ना रोकी जाए। पाकिस्तान यहाँ से कश्मीरियों को रोकने का उस सूरत में कोई हक नहीं रखेगा। कश्मीर के लोग वहाँ जाना शुरू हो जाएं और वो वहाँ जाके अपनी बहनों की इज़्ज़त बचाएं, अपने भाइयों की मदद करें और कश्मीर की इस आज़ादी की जंग में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि प्लेबिसिट में दोनों कश्मीर बराबर के शरीक हैं। तो अगर ये वहाँ जाते हैं तो फिर भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आएगा, अगर इन लोगों पर गोली चलाई जाती है तो पाकिस्तान इनका दिफा भी करेगा। तो इस तरह हालात मुझे लगता है कि जंग की तरफ चले जाएंगे दोनों। तो हमें जंग से कोई गुरेज नहीं, हमें कोई इशू नहीं। अगर जंग होती है तो हमें जंग से तैयार रहना चाहिए। देखो, जंग ऑप्शन नहीं होती, लेकिन अगर थोप दी जाए तो उसको प्रोफेशनली लड़ा जाता है, एक कामयाब हिकमत हमली से लड़ा जाता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ में लड़ा जाता है और अपनी जो सोवरेनिटी है उसकी बका के लिए और अपने जो शहरी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी जाती हैं जंगें। इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। और ये एक मशहूर मकूला है कि अगर आप एक मजबूत फ़ौज नहीं रखते तो फिर दुश्मन की फ़ौज को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएं, जिसका हम मुजाहरा देख चुके हैं। इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ। जहाँ फ़ौजें मजबूत नहीं थी तो दूसरी फ़ौजें चढ़ दौड़ी और उनके पूरे मुल्क तबाह हो गए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर फ़ौजें उतारेंगे। यकीनन उस वक्त उतारनी पड़ेंगी। सर, आप क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान मुजफ्फराबाद गए, ये सिर्फ जलसे की हद तक है ये बातें, और जलसा करने से क्या होता है? आप किस तरह से देखते हैं? एक बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद में निकले बाहर। देखें, आज आप इस जलसे को देखें जो आज हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके दोनों कश्मीर हैं, दोनों प्लेबिसिट के एतबार से या मुतनाज़ा होने के एतबार से एक ही हैसियत रखते हैं। ये आज़ाद है, ये पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, और वो कश्मीर हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। जिस दिन भी फैसला होना है प्लेबिसिट के ज़रिए, दोनों अपना अपना वोट डालेंगे कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं। अब अगर हमारी तरफ के जो लोग हैं जिनको आज़ादी मिली हुई है, जो अपनी मजहबी जो रवादारी है उसके मुताबिक और अपनी रस्म व रिवाज के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वही लोग आज इस जलसे में आ सकते हैं। और ये जो इज्तिमा है ये इसी बात के मज़हर है कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ लोग खुशी से रह रहे हैं, अमन से रह रहे हैं। और पाकिस्तान इंडिया की तरह एक काबिज़ मुल्क नहीं है, बल्कि उनका एक मुआवन मुल्क है। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ वेलकम किया गया, जिस तरीके से लोग इनकी बात सुनने के लिए आए, जिस तरह इन्होंने उनकी हमदर्दी की बात की और उन्होंने इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहने की बात की, यही इसी का एक लिटमस टेस्ट ही आप इसे ले लें तो ज़रा नरेंद्र मोदी जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा, वो इसी तरह का एक जलसा करके दिखा दें मकबूजा कश्मीर में, तो पता चल जाएगा लोग उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। तो इमरान खान साहब ने ये दुनिया को अभी पैगाम दिया कि आप इस वक्त कश्मीरियों का मसला समझें, उनकी उस पुकार को सुनें। हम दो बातें कर रहे हैं, तो ये तबाही आपके घरों हम दो बातें कर रहे हैं ना। एक ये है कि इस तरीके से अगर आज़ादी है तो हम यूनाइटेड नेशन को दावत देते हैं कि वो जिस प्लेबिसिट की बात करता है, आज तमाम पाकिस्तानी फ़ौज आप कश्मीर से निकाल लें और कश्मीर में ये जो आज़ाद कश्मीर है इसमें इलेक्शन करा लें और उनसे पूछ लें आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ, तो कश्मीर का फैसला हो जाएगा। यही आज़ादी कश्मीरियों को हिंदुस्तान दे दे कि वहाँ से हिंदुस्तानी फ़ौज निकल जाए और वहाँ प्लेबिसिट करा लें। वो जो रास्ता चुनते हैं हम सब उसका एहतराम करेंगे कश्मीरियों की राय का, तो क्योंकि उनको हक पहुँचता है इस राय देने का। तो ये बात है, हम भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को आज़ादी, ज़िंदा रहने की,
इस कश्मीर के हिस्से में जो उन्होंने खुद अपनी जद्दोजहद से आज़ाद कराया था, और हरी सिंह के जो चुंगल से और हिंदुस्तान के चुंगल से आज़ाद हुए थे, आज इसी तरह की आज़ादी जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर है उसको दे दी जाए तो फैसला हो जाएगा। जलसे एक कामयाब जलसा हुआ सर, बड़ी तादाद निकली कश्मीरियों की, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए और रेस्ट ऑफ जो कश्मीर? देखिए, ये सब चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। दुनिया आज ये तो देख रही है कि आधा कश्मीर इस तरीके से खुशो खुर्रम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ न गन रनिंग हो रही है, न वहाँ पे कर्फ्यू है, न वहाँ पे अद्वियात पे पाबंदी है, न औरतों को खुदा न खास्ता अगवा किया जा रहा है, न बच्चों को कैद किया जा रहा है, न वहाँ पे गन रनिंग हो रही है, न हुकूमत वहाँ बंदूकें लेके लोग बैठे हुए हैं। अगर वहाँ का वज़ीर आज़म खुद खिताब कर रहा है इसी जलसे में और कह रहा है कि हम किस तरह आज़ादी से सांस ले रहे हैं, यस, तो जब सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हक उस कश्मीर के उस हिस्से को क्यों नहीं है जिस पे हिंदुस्तान काबिज़ है।